जय हिंद। आज इंडक्शन मोटर के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आपका इंडक्शन मोटर के तीनों फेजेज में जो हम सप्लाई देते हैं उसके कारण आपका तीनों फेजेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका रिजल्टेंट वैल्यू रोटेटिंग नेचर का होता है। वो कैसे होता है वो आज हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि जो एयर गैप में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रिवॉल्विंग नेचर का होता है सर। तो हमने पिछला क्लास में बताया था, हमने रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का हमने मैग्नीट्यूड बतलाया था। तो हाँ हमने बतलाया था 5H बराबर हमने बतलाया था 3/2 फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, और हमने बताया था फाई भी इज इक्वल टू 3/2 फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी। यही बताया था ना। माने ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है फ्लक्स का फाई एच, और ये आपका क्या है सर फाई भी है। हाँ, और इन दोनों का हमारा जो ये हो जाएगा ये फाई आर हो जाएगा। तो फाई आर यहाँ से आपका क्या हो जाता था, फाई आर आया था आपका कितना आया था 3/2 फाई मैक्स, यही तो आया था। फाई आर का वैल्यू हम का 3/2 फाई मैक्स आया था। इसका स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट 5H² प्लस 5V² तो 3/2 फाई मैक्स आया था। इसका यदि एंगल निकालेंगे तो यही एंगल डायरेक्शन होगा ना, ये थीटा टेन थीटा इसका डायरेक्शन देगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माने आपका 5V क्या हो जाएगा 5H हो जाएगा। 5V कितना है सर, 5V आपका ये है यानी 3/2 फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी, और आपका कितना हो जाएगा 3/2 फाई मैक्स साइन ओमेगा टी है। यही हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। माने टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा माने आपका क्या हो जाएगा, देखो इधर पहले, माने टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू π/2 माइनस ओमेगा टी, नहीं ओमेगा 2 हो जाएगा यानी हाँ टेन थीटा माने वही ओमेगा टी है, माने थीटा के जगह ओमेगा टी हो जाएगा। समझ रहे हो, आपका कितना हो जाएगा थीटा के जगह ओमेगा टी हो जाएगा। π/2 माइनस थीटा लिख सकते हो, थीटा माइनस ओमेगा टी वही हो जाएगा। माने आपका टेन थीटा, और देखो तो इधर टेन थीटा इधर टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा π/2 माइनस ओमेगा टी। तो देखो तो थीटा क्या है, टाइम का फंक्शन आ गया। माने जैसे जैसे टाइम आपका चेंज होगा आपका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर। देखो अभी कैसे डायरेक्शन चेंज होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब है कि मैं एक अभी सर्किल बना दे रहा हूँ। ये अभी वो किसी एंगल पर आपका क्या सर फ्लक्स फाई आर यहाँ है, फाई आर आपका यहाँ है। ये अब तो आपका क्या था फाई एच था, और ये आपका क्या था फाई भी था, यही था सर। अब देखो इधर पहले आपका थीटा इज इक्वल टू आया है π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। मैंने थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस ओमेगा टी का वैल्यू 2π/t इंटू टी, ठीक है। अब हम क्या है, जब हमारा टाइम जो है हमारा, जब मान लो टाइम हमारा जीरो होगा, टाइम आप जीरो ले लोगे, तो टाइम आप जीरो ले लोगे मतलब ये जीरो जब हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो इसका मतलब है आपका रिजल्टेंट फ्लक्स कहाँ पर होगा π/2 पर, यहाँ पर होगा रिजल्टेंट फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा π/2 पर। अब देखो जब आप मान लो ना कि t जो है वो आपका क्या हो जाएगा t/2 हो जाए, t जो है t/2 कहने का मतलब है दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, माने थीटा इज इक्वल टू कितना π/2 माने कितना हो जाएगा -π/2 सॉरी, जब हमारा टाइम पीरियड जीरो हो जाएगा। अब t/4 ले लो, t/4 कहने का मतलब है जब t/4 ले लीजिएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। माने π/2 माने आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका है 2π/t इंटू टी का वैल्यू π/4 ले लो, t/4 ले लो। और जब t/4 ले लेंगे ना तो टी कैंसिल, आपका ये कैंसिल, π/2 माइनस π/2 माने जीरो, इसका मतलब है जीरो आ गया, मतलब ये अब यहाँ आ गया, माने ये अब सीधा आपका क्या हो जाएगा मूव करके यहाँ आ गया। अब क्या है 2π/t इंटू आपका टी, जब t बराबर t/2 रखो, अब क्वार्टर के से जगह अब हाफ टाइम पीरियड रखें, हाफ टाइम पीरियड जब ले लोगे तो आपका कितना हो जाएगा t/2, चलो t/2 टी कैंसिल हो जाएगा,
और दो दो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/2 माइनस पाई, कितना हो जाएगा -π/2, -π/2 मतलब अब यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। देखो तो पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या रख दो, 3t/4 रख दो, 3t/4 माने अब यहाँ आ जाएगा। जब 3t/4 रख दोगे ना, जब 3t/4 रख दो तो घूम करके यहाँ आ जाएगा। अब फिर से अब t रख दोगे, अब टी पूरा टाइम पीरियड रख दोगे तो यहाँ तो देखो तो रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो इसका जो तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो रोटेटिंग नेचर का। देखो ना आप टी का वैल्यू एक बार 0 रखो, टी का वैल्यू एक बार t/4 रखो, टी का वैल्यू एक बार 3t/2 रखो, टी का वैल्यू 3t/4 रखो, टी का वैल्यू टी के बराबर रख दो, तो जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो आपका रोटेट करेगा। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है। देखो ना टी का आपका जो डायरेक्शन आया है सर वो यहाँ आया है, डायरेक्शन यहाँ है। जब टी बराबर 0 रखोगे तो थीटा π/2 माने आपका φr यहाँ पर होगा, φr यहाँ पर होगा। अब क्या होगा, जब टी का वैल्यू t/4 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा, टी का वैल्यू t/2 रखोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा, टी का वैल्यू t/4 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा, टी का वैल्यू t रखोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो क्या होगा सर, रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट करता रहेगा, माना आपका रिवॉल्विंग नेचर का हो देगा। देखो आपका क्या हो जाएगा सर, जब t का वैल्यू आप रख दो, t का वैल्यू हम 3t/4 रखते हैं, 3t/, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 2π/t इंटू 3t/4, टी कैंसिल, ये आपका कितना हो जाएगा 2, माने आपका π/2 माइनस 3π/2, 3π/2 इसका मतलब है कितना हो जाएगा आपका -π हो जाएगा। -π कहने का मतलब है सर कहाँ आ जाएगा, -π का मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो ना माइनस यहाँ था तो यहाँ -π/2, तो यहाँ जो आ गया तो कितना हो जाएगा -π आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। फिर जब रखोगे टी रखोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका लग रहा है ना कि जो ये जो वैल्यू है वो रोटेट कर रहा है, माने जो आपका रिजल्टेंट वैल्यू है सर वो रोटेट कर रहा है। तो लेकिन हम इसको तो ऐसे दिखाए ना वैल्यू पुट कर करके, अब हम आपको ग्राफिकल मेथड से बताएंगे कि आपका जो तीनों फेजेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो रिवॉल्विंग नेचर का होता है। वो किस नेचर का होता है सर, रिवॉल्विंग नेचर का होता है। जैसे दो वेक्टर रहे और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर रहे तो रिजल्टेंट वैल्यू हम क्या निकालते हैं, जैसे रिजल्टेंट वैल्यू a² + b² + 2ab cos थीटा, यही होता है ना। यानी रिजल्टेंट वैल्यू r बराबर क्या, √a² + b² + 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट वैल्यू टू वेक्टर का। तो वही दो वेक्टर बराबर रहे तो आपका रिजल्टेंट वैल्यू आपका क्या होता है 2a cos θ/2, ये तो आप जानते हो 2a cos θ/2। तो अब हमको प्रूफ करके दिखाना है ना सर कि जो ये आपका वेव डायग्राम हमने लिए, वेव डायग्राम माने जो तीनों फ्लक्स है, तीनों फ्लक्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो रिवॉल्विंग नेचर का होना चाहिए, रोटेटिंग नेचर का होना चाहिए। तो देखो कैसे रोटेटिंग नेचर का होगा। तो हमारा चूँकि आपका देखो φ1 बराबर क्या जानते हो, φmax sin ωt, φ2 बराबर क्या जानते हो, φmax sin ωt माइनस 120 डिग्री, और आपका φ3 बराबर क्या जानते हो, φmax sin ωt प्लस 120 डिग्री, यही ना जी। अब हम वेव डायग्राम में हम इंस्टेंट ले रहे हैं, 0 इंस्टेंट ले रहे हैं, 60 डिग्री ले रहे हैं, 60 डिग्री आपका ले रहे हैं, 120 डिग्री ले रहे हैं, 180 डिग्री, माने 60 का अंतराल ले रहे हैं, 0 से 60, 60 से 120, 120 से 180 ले रहे हैं। ये हम इंटरवल लेके चल रहे हैं, तब देखेंगे कि आपका रिजल्टेंट वैल्यू आपका सर क्या आता है। देख लो इधर, पहले हमने तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के पुट किया तो आपका रिवॉल्विंग नेचर आ गया, माने आपका डायरेक्शन देख रहे हो, टाइम का फंक्शन आया था, टाइम का फंक्शन मतलब क्या, रिवॉल्विंग नेचर का होगा। अलग अलग आपका वैल्यू पुट करोगे तो आपका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या, अलग अलग वेव डायग्राम में हम अलग अलग वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। अब कह रहा है कि एट 0 डिग्री, जैसे हमारा 3 गो फ्लक्स होगा ना, 3 फ्लक्स, ये φ1 हो जाएगा सर, ये φ2 हो जाएगा सर, ये आपका φ3 हो जाएगा सर। अब देख लो इधर, पहले जब हम आप कर रहा है ना कि एट 0 डिग्री, हम 3 इंटरवल ले रहे हैं, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री
और 180 डिग्री ले रहे हैं। वेव डायग्राम में अभी जो बनाया था वो इंटरवल हमने ले, तो एट 0 डिग्री देखो, तो एट 0 डिग्री देखोगे तो t बराबर 0 रखोगे, एट t बराबर 0, तो आपका ये कितना हो जाएगा, माने 0 डिग्री माने ओमेगा t बराबर जब 0 रखोगे तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, माने आपका क्या हो जाएगा, फाई 1 क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस 120 डिग्री, तो साइन माइनस थीटा आपका कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 120, इसका मतलब माइनस साइन 90 प्लस 30, इसका मतलब कॉस 30 माइनस कॉस 30, कॉस 30 का मतलब क्या, माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, यानी ये फाई 2 आया है माइनस रूट 3/2 फाई मैक्स, फाई मैक्स तो है यहाँ। अब क्या है, ये 0 डिग्री रखोगे तो आपका साइन आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ये भी आपका कितना हो जाएगा, प्लस रूट 3/2, ये आपका कितना हो जाएगा, रूट 3/2 फाई मैक्स। ये आपका इसका वैल्यू रखोगे, 0 रख दोगे तो साइन 120 का वैल्यू यही ना आएगा जी, और माइनस साइन 120 का वैल्यू आपका ये आएगा। तो देखो तो ये आपका, तो जब यहाँ से माइनस फाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फाई 2 करोगे तो आपका रूट 3/2 फाई एम हो गया। यहाँ फाई 2 बराबर इतना है तो माइनस फाई 2 बराबर इतना, और फाई 2 इधर है तो माइनस फाई 2 आपका क्या होगा, इधर, ठीक है, माइनस फाई 2, चलो ये लिख लो, माइनस फाई 2 सर आपका इधर हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा बताओ, तो ये आपका फाई 3 का वैल्यू कितना हो गया, रूट 3/2 फाई एम। देखो ओमेगा टी बराबर जब 0 रखिएगा तो इसका वैल्यू आपका नेगेटिव आएगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन दोनों इक्वल होगा। अभी फाई 2 का वैल्यू माइनस रूट 3/2 फाई एम आया है, तो आपका भाई तो माइनस फाई 2 कितना हो जाएगा, रूट 3/2 फाई एम। अब फाई 2 इधर है तो माइनस फाई 2 इधर हो जाएगा, माइनस फाई 2 कितना, रूट 3/2 फाई एम, और ये आपका फाई 3 है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या होगा, फाई आर, ये आपका फाई आर, ये आपका कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड देख लो बराबर है, तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a, माने a कहने का मतलब मैग्नीट्यूड 2 इंटू रूट 3/2 फाई मैक्स इंटू कॉस थीटा/2, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री/2, माने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 इंटू फाई एम इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3/2, माने कितना हो जाएगा, 3/2 फाई एम। देखो तो मैग्नीट्यूड वही आया, फाई आर का मैग्नीट्यूड वही आया, और आपका अभी कितना डिग्री पर है, ये परपेंडिकुलर है ना, देख लो ये फाई आर। अब हम क्या रखते हैं सर, ये तो 0 डिग्री पर आपका आया कंडीशन। अब देखो, अब हम रखते हैं दूसरा लेकर चलते हैं, अब हम दूसरा कंडीशन लेकर के चलते हैं। दूसरा कंडीशन आपका क्या है भैया, देख लो, फाई 1 ये आपका फाई 3 हो जाएगा, ये फाई 2 हो जाएगा। देखो तो अब हम थीटा बराबर लेकर चलते हैं 0 डिग्री, अब 60 डिग्री लेकर को चलो, 60 डिग्री, तो कितना 60 डिग्री वैल्यू रखो, ओमेगा टी बराबर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2, तो इसका मतलब फाई 1 कितना हो जाएगा, रूट 3/2 फाई मैक्स। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना, 60 रखोगे यहाँ, तो 60 रखोगे माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री, माने कितना, माइनस रूट 3/2 फाई एम, यानी फाई 2 का वैल्यू माइनस रूट 3/2 फाई एम, तो माइनस फाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3/2 फाई एम, और ये आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस फाई 2 ना, रूट 3/2 फाई एम। अब देखो, और ये भी 60 डिग्री, ओमेगा टी बराबर 60 डिग्री रखोगे तो 180, साइन 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, माने आपका फाई 3 अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर। फाई 3 0 कहने का मतलब है ये ख़त्म कर दो, अभी आपका बच गया है माइनस फाई 2, तो देखो तो माइनस फाई 2 और फाई 1 का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा,
और यहाँ पर हमारा फाई आर है पहले से, देख लो फाई आर, ये वाला फाई आर हमने दिखा दिया है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू अब फाई आर यहाँ हो जाएगा, फाई आर। अब फाई आर हमारा क्या हो जाएगा, फाई आर बराबर, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फाई आर बराबर कितना, 2a कॉस थीटा बटा 2, a का मतलब मैग्नीट्यूड, माने √3/2 फाई एम कॉस, दोनों के बीच का एंगल का डिग्री 60 डिग्री है ना, 60/2, वही आ जाएगा 3/2 फाई एम, माने रिजल्टेंट वही आया 3/2 फाई एम। नहीं, लेकिन जब हम 60 डिग्री थीटा रखे तो ये भी कई डिग्री से रोटेट कर गया, 60 डिग्री से, नहीं ये भी 60 डिग्री से रोटेट कर गया। अब हम दूसरा कंडीशन लेकर के चल रहे हैं सर, दूसरा कंडीशन लेकर के चल रहे हैं। दूसरा कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, देख लो ये फाई 1 फाई 2 फाई 3, ठीक है। अब हम थीटा बराबर हमने 0 रखा, थीटा बराबर हमने 60 रखा, अब थीटा बराबर क्या रखेंगे 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री रखोगे तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा सर, साइन 120 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। तो √3/2 करने का मतलब फाई 1 √3/2 फाई मैक्स आ जाएगा, तो फाई मैक्स है ना पहले से। अब क्या हो जाए, ये आपका 120 डिग्री अब रखे हो तो 120 में से 120 साइन 0, माने आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, फाई 2 0 आ जाएगा, माने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। फाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कितना रखोगे 120 डिग्री, 120 और 120 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री मतलब आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 डिग्री माने माइनस √3/2, माने माइनस √3/2 फाई मैक्स आ जाएगा। तो ये फाई 3 का वैल्यू, तो माइनस फाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 फाई मैक्स आ जाएगा। और ये फाई 3 उधर है तो माइनस फाई 3 आपका इधर हो जाएगा, माइनस फाई 3 माने √3/2 फाई में। अब देखो तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये होगा, फाई आर वही है, मैग्नीट्यूड वही है, तो कितना हो जाएगा 3/2 फाई एम। देखो तो यहाँ पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, अब फिर से कितना डिग्री से घूम गया यहाँ, फिर से आपका पहले रिजल्टेंट यहाँ था 90 डिग्री पर था, फिर यहाँ चला गया, अब रिजल्टेंट यहाँ आ गया, माने फिर से 60 डिग्री पर घूम गया। पहले ये देखो ना रे भाई, ये रेफरेंस रिजल्टेंट कई डिग्री पर है, ये 30 डिग्री ना होगा, तो 30 डिग्री पर ये रिजल्टेंट होगा। ये पहले फाई आर यहाँ था, पहला पर फाई आर यहाँ था, पहले 60 डिग्री से रोटेट किया, फिर आपका क्या हो गया, फिर 60 डिग्री से रोटेट कर गया, पहले यहाँ था, यहाँ था, अब यहाँ था, ठीक है। अब क्या रखेंगे, अब हम थीटा बराबर देख रहे हैं 180 डिग्री रखोगे तो 180 डिग्री माने आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, रख के देख लो, फाई 1 फाई 2 फाई 3, ये आपका 0 हो जाएगा सर। अब 180 डिग्री रखोगे तो पता है 180 में से 60 गया, मैंने √3/2 आ जाएगा, √3/2 फाई मैक्स, और ये माइनस √3/2 आ जाएगा, माइनस √3/2 फाई मैक्स, यानी माइनस फाई 3 बराबर कितना हो जाएगा √3/2 फाई मैक्स आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो अब देखो तो माइनस फाई 3 भैया किधर होगा, माइनस फाई 3 आपका इधर हो जाएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ये आपका फाई आर हो जाएगा। तो देखो तो फिर अब फाई आर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो फ्लक्स का वो क्या कर रहा है सर, रोटेट कर रहा है। अब फिर से अब 180 डिग्री रखे हो ना, आपका फिर से जब आपका कितना रख दोगे 300 डिग्री रख दोगे तो फिर देखोगे इधर आ जाएगा, फिर आपका रख दोगे उधर तो फिर देखोगे इधर चला जाएगा। इसका मतलब है जब आप रोटेट कर 180 है ना अभी, फिर 60 डिग्री बढ़ा दीजिए, 60 डिग्री बढ़ा दीजिएगा तो 240 डिग्री, तो फिर देखिएगा इधर मूव कर गया, अभी इतना आया, अब इधर फिर 60 डिग्री बढ़ाइएगा, मैंने 300 डिग्री की जगह तो यहाँ आ जाएगा, फिर 360 डिग्री की जगह तो देखिएगा यहीं आ जाएगा। इसका मतलब है रिजल्टेंट क्या कर रहा है, घूम रहा है। देख लो पहले यहाँ था,
फिर 60 डिग्री हमने किया तो आपका यहाँ आ गया, फिर हमने 60 डिग्री किया तो आपका क्या हो गया, यहाँ आ गया, फिर 60 डिग्री हमने किया तो आपका क्या आ गया, यहाँ, फिर 60 डिग्री बढ़ाओगे मैंने अब 240 डिग्री थीटा कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, मैंने अब फिर 60 डिग्री बढ़ाओगे मैंने 360 डिग्री कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर तो आपका 60 डिग्री बढ़ाओगे तो फिर से देखोगे यहाँ आ जाएगा, मैंने यहाँ, इसका मतलब वो क्या हो गया, रोटेट कर गया। तो रोटेटिंग वैल्यू आपका, इसका मतलब है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में जब हम तीनों फेजेज में सप्लाई देते हैं तो तीनों फेजेज में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है सर वो रिवॉल्विंग नेचर का होता है, वो रोटेट करता है। अभी हमने प्रूफ करके बता दिया कैसे रोटेट करता है, समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि क्या करता है सर, वो रोटेट करता है। तो देखो एक चीज़ हमने देखा था, ये अब देख लो। अब हमारा थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम थोड़ा बता देते हैं कि कैसे आपका क्या होगा, फेज सीक्वेंस का क्या मैटर है यहाँ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। आप वीडियो देखिएगा एक बार अच्छा से क्या करते हैं। वेव डायग्राम में जो हमने लिया था ना, उसी में हमने एक बार वेव डायग्राम में एक बार 0 डिग्री ले लिया, एक बार हमने 60 डिग्री लिया, एक बार हमने 120 डिग्री लिया, एक बार हम 180 डिग्री ले लिए। ओ φ1 का वैल्यू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी, φ2 का वैल्यू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, φ3 का वैल्यू 5 मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, उसी में हम वो सब वैल्यू रखे हैं। तो देख रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड हमेशा सेम है और क्या है, रिवॉल्विंग नेचर का आ रहा है। तो अब हमारा क्या है सर, देखिए मान लो ना कि हमारा फेज सीक्वेंस यहाँ क्या है ना, फेज सीक्वेंस हमारा मान लो यहाँ ABC है, यहाँ फेज सीक्वेंस उलट दे रहे हैं, सीक्वेंस मान ले रहे हैं हमारा ACB हो गया, ABC को RYB मान लो, RYB, और इसको मान लो RBY। तो यहाँ फेज सीक्वेंस माने φ1 यहाँ होगा, φ1 माने 5 मैक्स साइन ओमेगा टी, φ2 बराबर 5 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और φ3 बराबर 5 मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ये और जब फेज सीक्वेंस उलट दीजिएगा तो आपका φ1 वही हो जाएगा 5 मैक्स साइन ओमेगा टी, फेज उलट गया तो अब यहाँ हो जाएगा φ2 के जगह φ3 आ जाएगा, φ3 बराबर 5 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और आपका क्या हो जाएगा, φ2 कितना हो जाएगा 5 मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। माने फेज सीक्वेंस आपका क्या हो गया सर, उलट गया है। फेज सीक्वेंस उलट गया, इसका मतलब यहाँ आप डायरेक्ट कर दो तो φ2 आपका क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा और ये φ3 हो जाएगा। तो φ3 पर आपका देखो ना, पहले φ3 आ जाएगा, φ2 आ जाएगा, तो इसका मतलब φ2 पर आपका प्लस है। तो अब हम सीरियल ढंग से लिख दे रहे हैं, φ1 के बाद हम φ2 ही लिख दे रहे हैं। φ2 हो गया आपका क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, प्लस 120 डिग्री हो जाएगा, और आपका क्या होना, φ3 क्या हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। ये तो रहने दो, φ3 रहने दो, ये φ2 रहने दो। अब फेज सीक्वेंस की बात करें तो हमारा ये φ1 हो जाएगा, φ2 हो जाएगा, φ3 हो जाएगा। ये फेज सीक्वेंस की बात करें तो φ1 हो जाएगा, φ3 हो जाएगा, और ये आपका φ2 हो जाएगा। ये फेज सीक्वेंस है, मैंने फेज सीक्वेंस उलट गया। तो देखो जब फेज सीक्वेंस ऐसा वाला हमने लेकर के चला था, ये कंडीशन लेकर के चला था, तो हमारा क्या है, पहले φr यहाँ था, फिर वो 60 डिग्री से रोटेट कर गया रे भाई, फिर आपका φr यहाँ आ गया, नहीं 60 डिग्री, फिर आपका क्या हो गया, फिर φr यहाँ आ गया, फिर से 60 डिग्री से रोटेट कर गया, फिर φr आपका यहाँ आ गया, मैंने फिर 60 डिग्री से रोटेट कर गया, फिर आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री से फिर रोटेट कर जाएगा वो, फिर आपका 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। जब आप बढ़ाते जाओगे तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। इसका मतलब है वो किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब फेज सीक्वेंस इधर था तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, माने रिजल्टेंट फ्लक्स φr क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब ऐसा वाला फेज सीक्वेंस आएगा तो रिजल्टेंट देखिएगा वो ऐसा आ जाएगा, पहले φr हमारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, φr यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री से, उल्टा घूमेगा, समझ रहे हैं। फिर φr आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री 120 डिग्री, फिर φr,
फिर फाई आर आपका इधर आ जाएगा, फिर फाई आर आपका इधर आ जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। माने वो क्या होगा ना सर, फाई आर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। जब फेज सीक्वेंस चेंज कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो उल्टा डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा, माने फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि जब हमने फेज सीक्वेंस ऐसा लिया था, मान ले रहे हैं फेज सीक्वेंस ए बी सी है, और ए बी सी कहने का मतलब है उस कंडीशन में आपका तीनों फेजेज में फ्लक्स जो है फाई 1 फाई 2 फाई 3, तो हमने दिखा दिया ये ए फेज का है, बी फेज का है, सी फेज का, या आर फेज का, वाई फेज का है, बी फेज का है। तो भाई उसको हमने जब निकाला तो देखा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जब हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो फ्लक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना। ये तो रेफरेंस फेज है आपका फाई 1, तो फाई 1 के बाद फाई 3 आएगा, फाई 2 आ जाएगा, माने अब एसी बी हो गया, आर बी वाई हो गया। तो अब इस कंडीशन में जब आप रिवॉल्विंग नेचर निकालिएगा तो देखेंगे आपका फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगा। इसका मतलब है जब फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो भैया जब फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उस फ्लक्स के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर में उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा, माने रोटर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या टॉर्क नहीं चेंज हो जाएगा? और टॉर्क के कारण ही आपका रोटर रोटेट करता है। तो भैया जब टॉर्क का डायरेक्शन रोटेट हो जाएगा तो मोटर का डायरेक्शन भी रोटेट हो जाएगा। तो इसीलिए गांव घर में नहीं देखते हैं मिल उल में फेज एक गुण उल्टा हो जाता है तो मोटर वह उल्टा रन करे लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। तो देख लो, फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मोटर का रोटेशन आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसे रोटेट करता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप इस फार्मूला को एक बार अपने से कीजिएगा। फाई आर बराबर थीटा बराबर हमने जो निकाला था, थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। टी आप और क्या कर सकते हो, पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई टी अपो इंटू टी। टी का वैल्यू एक बार 0 रखो, टी का वैल्यू एक बार टी बाई 4 रखो, टी का वैल्यू एक बार टी बाई 2 रखो, टी का वैल्यू एक बार 3 टी बाई 4 रखो, टी का वैल्यू एक बार टी रखो। तो रख करके देखोगे तो आपका देखोगे थीटा आपका क्या होगा, टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन है माने वो रोटेट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या है, रोटेटिंग नेचर का है। यहाँ थीटा क्या बतला रहा है, आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन उसका टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन इसका मतलब है जैसे जैसे आप टाइम चेंज करोगे तो देखोगे वो रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब फ्लक्स क्या है, रिवॉल्विंग नेचर का। हमने ग्राफिकली भी प्रूफ कर दिया, हमने वेव डायग्राम से ले लिया, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, वो सब जो इंस्टेंट लिया, और वो सब इंस्टेंट पर हमने आपको रिजल्टेंट वैल्यू का वेव डायग्राम बनाया। तो देख रहा है कि आपका क्या हो रहा है, रिजल्टेंट रोटेट कर रहा है। जैसे 0 डिग्री पर था सीधा था, 60 डिग्री पर वो सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया, फिर 120 डिग्री पर आपका उसने फिर रोटेट कर गया 60 डिग्री से, फिर 180 डिग्री फिर 60 डिग्री से रोटेट कर गया। इसका मतलब आपका क्या है, रिजल्टेंट रोटेट कर रहा है, एयर गैप में रोटेट कर रहा है। इसका मतलब रिवॉल्विंग नेचर का है। आप फेज सीक्वेंस ले लिया कि मान लो फेज सीक्वेंस ए बी सी है, माने आर वाई बी है, तो आपका फ्लक्स फाई 1 फाई 2 फाई 3 है, ए सीक्वेंस में है। तो जब उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फाई 1 फाई 3 फाई 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा, माने ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। अब निकालोगे तो देखोगे ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा और इस कंडीशन में क्लॉकवाइज में मूव करेगा। इसका मतलब है जब फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा तो भैया जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और जब टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मोटर का स्पीड नहीं चेंज हो जाएगा, माने उसका रोटेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मोटर के डायरेक्शन को रोटेट करना है तो फेज सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे इंडक्शन मोटर में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम लाइव क्लास देंगे इसका। धन्यवाद।